अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपने गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरकपुर रोड पर। बहुत ज़्यादा रोला जो सबसे ज़्यादा खबर का पड़ा हुआ है वो ये है कि क्या अमेरिका से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो उम्मीद थी कि इंसानी हकूक़ के मामलात में या जो ज़्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रही है या जो पाकिस्तान में मैंडेट चोरी हुआ है, उस हवाले से उनकी उम्मीदों के मुताबिक कार्रवाई होगी या नहीं होगी। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस पर बड़ी मेहनत की है। चाहे अमेरिका है, चाहे यूरोप है, चाहे बरतानिया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा लॉबिंग की है। अपने सारे वसाइल उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और वो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अचीव भी किया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो बिल्कुल पुरसकून है या उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वक्त भी जो विल्सन काम कर रहा है जिस एक प्रोजेक्ट के ऊपर, और जो विल्सन का अपना एक बिल है जिसको उसने तैयार किया, उसने पाकिस्तान को टाइम दिया कि जी इतने दिनों के अंदर अगर आप ये कर देते हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं ये बिल अमेरिका में पेश करूँगा वहाँ पे कांग्रेस में और इसको पास करवाऊँगा। अब उस बिल के अंदर जो है वो आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उनका नाम लिखा हुआ है। तो कुछ ज़रा ये बता रहे हैं कि जो विल्सन को अप्रोच भी किया गया है कि आप जो मर्ज़ी नाम शामिल करें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम शामिल ना करें, क्योंकि माजी में ऐसा कभी हुआ नहीं और ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर पाकिस्तान की वहाँ पे एम्बेसी को भी और जितने भी वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं उन सबको ये प्रॉब्लम है। अब ऑफ द रिकॉर्ड कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहुंची है, कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड रखूंगा, कुछ आपके सामने रख दूंगा। 2 डेवलपमेंट्स है ना। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया, उस शुक्रिया को लेकर बहुत सारे लोग पाकिस्तान में खुश हो गए और उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है और हुकूमत ने कुछ सुख का सांस लिया कि उनके ऊपर एक तलवार लटक रही थी, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ क्या करेगा। लिहाजा उन्हें लगा कि अब वो जो खतरा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से था वो टल गया है। इमरान खान साहब ने वैसे अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से कोई उम्मीद है या वो ये सोचते हैं कि अमेरिका उनकी रिहाई करवाएगा। वो ये कहते हैं कि जो बाइडन की इंतजामिया ने जो सपोर्ट दी है और जो उनकी ख्वाहिश के ऊपर पाकिस्तान में हुकूमत गिराई गई है, वो अमल वो समझते हैं कि वो गलत हुआ और उसमें वो जनरल बाजवा का रोल कहते हैं सबसे बड़ा था कि जनरल बाजवा ने अमेरिका को कुछ और बताया, पाकिस्तान में कुछ और बताया और उन्होंने डबल गेम करके इमरान खान साहब को डैमेज किया। फिर डोनाल्ड लू का जो साइफर है वो भी मामला आपके सामने। अच्छा, इमरान खान साहब ने वैसे कभी नहीं कहा कि उन्हें इमरान खान को ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इमरान खान को छुड़ाएगा, तो ऐसा कुछ भी इमरान खान साहब ने नहीं कहा। हाँ, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इसके लिए बंदोबस्त किया और उनका आज भी यही दावा है कि अमेरिका से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ये दावा वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन बाबर एवान साहब कह रहे हैं कि कभी भी मदद के लिए ट्रंप की तरफ नहीं देखा। निज़ाम आजकल ट्रंप को इज्जत दो की मुहिम चला रहा है। दहशतगर्द को अमेरिका भेजा गया, किसी मुलजिम को अमेरिका के हवाले करना ही था तो आफिया सिद्दीकी वाला मामला भी हल कर लेते। ये भी जनाब सवाल उठाया। इसमें एक स्टेटमेंट जो है वो CIA के सरबराह का है और ये उनका इंकशाफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि जो दहशतगर्द जिसका ताल्लुक ISIS खुरासान से है, वो जब पकड़ के हवाले किया गया अमेरिका के, उसको वर्जीनिया की अदालत में वहाँ पे पेश भी किया है इब्तदाई तौर पे। फर्दर उसका केस चलेगा। उसको ये बताया गया कि तुम्हें उम्र कैद हो सकती है अगर ये जुर्म तुम्हारे ऊपर साबित हो गया तो। तर्जुमान के जरिए से वो बात कर रहा है वहाँ पे अदालत में। तो अब ये जो CIA के सरबराह है उसने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ने काबुल हमले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में हमारी मदद की है। पाकिस्तान से कहा था कि अच्छे ताल्लुकात करने हैं, तो ये जो हमला हुआ था काबुल एयरपोर्ट पे, इस हमले की दहशतगर्द की गिरफ्तारी जो है हमारी तरजीह है। ओहदा संभालने के दूसरे रोज ही पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता हुआ था। ये CIA के सरबराह ने इंकशाफ किया है। कुछ जगहों पे ये बात रिपोर्ट भी हुई है। लेकिन ये जो सारा मामला है ये एक एपिसोड है। मेरा ओवरसीज पाकिस्तानियों से रब्ता हुआ है जो अमेरिका में अमेरिकन हुकूमत के साथ एंगेजमेंट में है, जो विल्सन से भी मिलते हैं, बाकी लोगों से भी मिलते हैं, सेनेटर्स के साथ राब्ते में भी रहते हैं। वहाँ डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी तंजीम है, वो भी अपने तौर पे काम करती रहती है। तो दूसरी बड़ी खबर इसके साथ जुड़ी हुई ये है
कि स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जब क्वेश्चन उठाया गया पाकिस्तान के हवाले से, स्पेशली इमरान खान साहब का नाम लेते हुए, तो वहां से जवाब नहीं दिया गया इसके ऊपर। यानी नॉर्मली पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जो व्हाइट हाउस के तर्जुमान है वो खुलकर ये कह देते थे कि जी वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, पाकिस्तान की अदालतें जाने और इमरान खान का मामला जाने, हम पाकिस्तान के अंदर जो है इंसानी हकूक़ के मामलात को देख रहे हैं और हम पाकिस्तान को अपने एक ऐसे शराकतदार के तौर पे देखते हैं जो दहशतगर्दी के मामलात में पाकिस्तान की मदद करता है। पहले ये एक स्टीरियोटाइप जवाब होता था। तो अब जो है वो इन्होंने इसके ऊपर डेलिबरेटली जवाब नहीं दिया। जवाब ना देने के दो मतलब हैं, या तो उन्हें पता ही नहीं है अभी कि इसके ऊपर हमने पोजीशन क्या लेनी है, या फिर वो अभी जवाब देना नहीं चाहते, या उन्हें लगता है कि हमें पोजीशन पहले लेनी चाहिए और उसके बाद फिर हम जवाब देंगे। पोजीशन लेने के हवाले से ये क्लेम किया गया ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से कि मैं नाम उनके नहीं ले सकता, वो लोग राब्ते में हैं अमेरिकन के साथ, जिसका मैं नाम ले लेता हूँ अगले दिन पाकिस्तानी सफारतखाना मुतहरक हो जाता है, पाकिस्तान में भी उनकी जो फैमिली है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्होंने ये बताया कि जनाब जो विल्सन ने ये बताया है कि जो भी वो कर रहा है ये वो अकेला नहीं कर रहा, ये उसकी पार्टी की पॉलिसी है जिसके तहत वो ये कर रहा है। अब दो बिल आने वाले हैं नादरीन, एक बिल आ रहा है जो विल्सन लेकर आ रहा है, और दूसरी एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन आ रही है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं अमेरिकन, वो लगातार सेनेटर्स के साथ राब्ते भी कर रहे हैं ताकि जितने ज़्यादा कांग्रेसमैन के वोट्स वो तोड़ सकें, उन वोटों को तोड़ के वो अपनी बाइंडिंग रेजोल्यूशन को भी कामयाब बना लें और जो विल्सन का जो बिल है उसमें भी कामयाबी हो जाए। अब इस वक्त सिचुएशन क्या है, जो उन्होंने दावा किया वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उनका यह कहना है कि हमें 435 में से आधे वोट चाहिए, यानी 215 के करीब वोट उन्हें मिल जाए, 215-20 वोट मिल जाए तो वो कामयाब हो जाएंगे। 220 वोट बहुत है। पिछली मर्तबा जब जो बाइडन की हुकूमत थी तो 368 वोट उन्हें मिल गए थे, यानी जितने वोट चाहिए उससे बहुत ज्यादा वोट्स उन्हें मिल गए थे। 220 की जगह 368 ले लेना बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो इस मर्तबा वो ये कहते हैं कि बड़े आराम से वो सिंपल मेजॉरिटी ले लेंगे और अपनी बाइंडिंग रेजोल्यूशन भी पास करवा लेंगे। और अगर ये बिल जो विल्सन का है ये ईद से पहले लाने का इंदिया दिया है जो विल्सन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि ईद से पहले मैं ये बिल लेकर आऊंगा। तो अब अगर जो विल्सन का बिल आ जाता है उसके बाद बाइंडिंग रेजोल्यूशन आती है और उसके अंदर तो 11 लोगों के नाम है। जो विल्सन ने तो सिर्फ अभी एक आर्मी चीफ का नाम लिखा है और साथ में उन्होंने नत्थी किया है कि इनके साथ साथ जो बाकी अफसरान हैं या बाकी लोग हैं उनकी फैमिलीज हैं ये सबको जो है बैन किया जाए। लेकिन जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन आ रही है उसमें 11 नाम शामिल है अब तक की इतला के मुताबिक, और उसके ऊपर सेनेटर्स के साथ मुलाकातें ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं जो डायस्पोरा वहाँ मौजूद है वो मुलाकातें कर रहे हैं और उनका ये क्लेम है कि वो बड़े आराम से सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे। ये एक दबाव तो आएगा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे भी, पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर भी एक दबाव आएगा अगर अमेरिका की जानिब से पाबंदियां लगती हैं। तो अमेरिकन मीडिया पहले ही कह चुका है कि पाकिस्तान पे और अफगानिस्तान के जो शहरी हैं उनके ऊपर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगने जा रही है, और उसका रीज़न ये है कि अमेरिकन अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी फिक्रमंद है और उन्हें लगता है कि बदला लिया जा सकता है अमेरिका में आकर पाकिस्तानियों की जानिब से या अफगानियों की जानिब से। वैसे भी दहशतगर्दी जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क है दहशतगर्दी के अदाद-ओ-शुमार को लेकर, और ये एक इंतहाई अफसोसनाक डेटा है जो बाकायदा जारी किया गया है। टेररिज्म इंडेक्स को जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की आग की लपेट में है। आर्मी चीफ गए जी बन्नू, उन्होंने बन्नू का दौरा किया और उन्होंने वहाँ पे ब्रीफिंग वगैरह ली, फिर वहाँ पे उनके कुछ स्टेटमेंट भी आए। तो जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं बन्नू वाले अटैक में वो गैर मुल्की हथियार है, ये बहुत अहम है। और दूसरा उन्होंने ये क्लेम किया और ये उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो महफूज पनाहगाह है दहशतगर्दों की, और उसे इस्तेमाल किया गया है और दहशतगर्द वहाँ से आए और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अटैक किया। अब ये इसमें दो राय है। एक राय जो है मौजूदा हुकूमत की है, हुकूमत ये चाहती है कि अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान अफगानिस्तान में ऑपरेशंस करे और अफगानिस्तान को असलहे से पाक करे। अब ये एक ऐसा एडवेंचर है जिसमें अमेरिका को दोबारा से एक जंग की दावत दी जा रही है कि जो जंग आप पीछे 20 साल लड़के नहीं जीत सके, आप दोबारा आए, जो असला आप यहाँ पे छोड़ के भागे हैं अब दोबारा उस असले को वापस लेने का टाइम आ गया, तो आए अफगानियों के साथ लड़ते हैं। तो क्या ये पॉसिबल होगा? अमेरिका इस लड़ाई में आएगा तो
साफ मेरी तरफ से ये जवाब, और मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं कि अमेरिका कभी भी इस लड़ाई के लिए अपनी फौजें नहीं उतारेगा। तो क्या वो बाहर बैठ के पाकिस्तान की फौज को लड़वाएगा अफगानियों के साथ, इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये बात कंफर्म है कि पाकिस्तान अमेरिका को इस लड़ाई के अंदर लाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त दो तरह की सोच है। एक जो हुकूमत की सोच है या एस्टेब्लिशमेंट की है, उन्हें लगता है कि अफगानिस्तान के साथ सख्ती के साथ डील करना चाहिए। दूसरा जो इमरान खान साहब का फार्मूला है, वो पहले भी ये कहते रहे कि आप अफगानिस्तान को अंगेज करें। जितनी ज़्यादा आपकी अफगानिस्तान के साथ अंगेजमेंट होगी, उतनी जल्दी पाकिस्तान में अमन आएगा। अली मोहम्मद खान साहब ने भी अभी यही एक स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान ने देखें अमेरिका की मदद की थी जब अंगेजमेंट करनी थी अमेरिका ने तालिबान के साथ। ये सारी दुनिया जानती है और सबको इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर अमेरिका का जो महफूज इनखला है वो मुकम्मल नहीं हो सकता था। तो अब पाकिस्तान ने बहुत मदद की थी अमेरिका की। कतर के अंदर जो मुज़ाकरात हुए थे, पाकिस्तान ने सारी चीज़ों को इनिशिएट किया था। अब पाकिस्तान खुद अंगेज क्यों नहीं कर पा रहा? बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान ने जो मशवरा अमेरिका को दिया और अमेरिका की जो फंदे में जान फंसी हुई थी, अमेरिका को निकाला इस अजाब में से, तो पाकिस्तान खुद क्यों नहीं निकल सकता? पाकिस्तान खुद क्यों मुस्बत और बेहतर एंगेजमेंट नहीं कर सकता अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ? पाकिस्तान को यह एंगेजमेंट करनी चाहिए। पाकिस्तान को पहले तो आपस में अपनी अंदरूनी एंगेजमेंट करनी चाहिए, जिसमें जुनैद अकबर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। राब्ते होते हैं, बिलवास्ता और बिला वास्ता भी होते हैं। इदारों से राब्तों पर हमें कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे अपने इदारे हैं। अब मामला ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इदारों के साथ राब्ते करने और इदारों को एंगेज करना है, तो फिर सियासतदानों के साथ राब्ते और उनके साथ एंगेजमेंट कैसे होगी? लेकिन दो रास्ते हैं पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने के लिए, और मंजिल उनकी एक ही है कि पाकिस्तान में नया इलेक्शन करवाया जाए, और जो नया इलेक्शन पाकिस्तान में हो उसके नतीजे में पाकिस्तान में लोगों का एतमाद बहाल हो, इदारों में और अवाम के अंदर जो एक फासले पैदा हो गए हैं वो फासले ख़त्म हो, ताकि फ्यूचर के अंदर दहशतगर्दी समेत, मईशत समेत तमाम मसाइल का हल किया जा सके। वो शुरू तभी होगा जब पाकिस्तान के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अच्छा, इस इलेक्शन की तरफ जाने के दो रास्ते हैं। या तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठें और बैठकर ये तय करें कि हम एस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकाल रहे हैं सियासत में से, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई किरदार नहीं है, हम आपस में बैठ के तय कर लेते हैं कि कब तक ये हुकूमत चलनी है, और उसके बाद हम पाकिस्तान में इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं।